So we'll cover the chapter R, architecture and sculptures. तो हम यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी आर्ट देखेंगे, इंडस वैली साइट्स की देखेंगे, चालकोलिथिक, वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक, लेटर पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। देन एशियंट अगर पीरियड की बात करें तो हम आर्किटेक्चर देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मॉडर्न पीरियड का, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, गुप्ता पीरियड एंड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एज। देन मेडिवल पीरियड में आता है, बिगिनिंग कब होती है मेडिवल पीरियड की 1992 आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ द राइन। फिर दिल्ली सल्तनत के कौन से इस आर्किटेक्चर आया, जैसे दिल्ली सल्तनत कब से रहा था 1206 to 1526। तो इसमें दो टाइप की चीज़, एक इम्पीरियल था, एक प्रोविंशियल था। देन मुगल में भी एक इम्पीरियल एक प्रोविंशियल में हमारा आ जाता है सिख एंड राजपूत्स, जो मुगल पीरियड के तरह अराउंड ही रूल कर रहे थे। एंड सूर्य डायनेस्टी का भी कुछ आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। एंड सूर्य डायनेस्टी कब से एग्जिस्ट करते थे, फ्रॉम 1540 to 56। देन प्रोविंशियल कुछ है यहाँ पे, जौनपुर एंड मालवा, इनके बारे में पढ़ेंगे, जौनपुर का आर्किटेक्चर एंड मालवा आर्किटेक्चर। फिर मॉडर्न में हमारा आ जाता है दैट इज़ इंडो गैथिक एंड न्यू रोमन 1911 में। तो हमारा मॉडर्न में जो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंडो गॉथिक, तो पहले जो हमारा रहता है वो इंडो गॉथिक रहता है, और 1911 के बाद जो हमारा आर्किटेक्चर आता है दैट इज़ न्यू रोमन। सो पहले होता है इंडो गॉथिक एंड 1911 के बाद आता है हमारा न्यू रोमन। दिल्ली सल्तनत के टाइम जो हमारे इंपीरियल आर्किटेक्चर है दैट इज़ इनिशिएटेड बाय रूलर्स, और प्रोविंशियल जो होता है, जो लोकल रूलर्स होते हैं उनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। जो मेन रूलर्स होते हैं सल्तनत के, उनके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, उसे बोलते हैं इंपीरियल आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। एंड प्रोविंशियल आर्किटेक्चर जौनपुर, मालवा, बंगाल एंड बीजापुर। सो हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, दैट रेंजेस फ्रॉम 2500 BC टू 2000 BC, और 1200 BC तक आके हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है फुली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है 1200 BC तक आके। तो हम टाइम पीरियड अराउंड रहते हैं कि 2500 से 1800 BC तक, 2500 लेके 1800 BC तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन रहता है। उसके बाद हमारा 1500 से हमारा आ जाता है वैदिक पीरियड, 1500 से 1000 तक हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, फिर 1000 से हमारा 500 इस तरीके से आ जाता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं कि इस टाइप का आर्किटेक्चर कैसा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड लार्जेस्ट साइट अगर इंडिया की तरफ बात करें तो इट इज़ राखीगढ़ी। लार्जेस्ट साइट इंडिया में जो लार्जेस्ट साइट है उसका नाम है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी साइट है ये लोकेटेड है ऑन द घग्गर हाकरा रिवर प्लेन, और यहाँ पे हरियाणा में राखीगढ़ी, तो इट्स द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। तो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के अराउंड 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट पे लोकेटेड है हमारा राखीगढ़ी, एंड इज द लार्जेस्ट साइट। एंड कौन सी रिवर पे, दैट इज घग्गर हाकरा रिवर प्लेन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स की बात करें तो छानूदारो, ये बीड इंडस्ट्री थी, तो यहाँ पे मोती बनते थे, तो एक इंडस्ट्री थी छानूदारो। ये हड़प्पा हो गया, रोपर पंजाब में, राखीगढ़ी में देखा हरियाणा में, देन कालीबंगन राजस्थान में, देन खेतरी एंड झुंझुनू माइंस, तो यहाँ से कॉपर आता था, कॉपर माइंस थी। देन देवाबाद महाराष्ट्र में, लोथल गुजरात में, ये पोर्ट एंड डॉकयार्ड था, यहाँ पे शिप्स आके रुकती थी। देन ये धोलावीरा, तो यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ टाउन प्लानिंग मिली है इन धोलावीरा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान साइड है। तो हड़प्पा, छानूदारो एंड मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान साइड है, बाकी धोलावीरा ये हमारे साइड है। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, देवाबाद, खेतरी एंड झुंझुनू, एंड देन रोपर एंड राखीगढ़ी। तो अगर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो इंडस को सब सिंधु बोलते थे, रवि को परुशनी, बियास एंड चेनाब को हाकरा एंड घग्गर, सरस्वती। एंड अफगानिस्तान से भी कुछ रिवर आती थी, जैसे काबुल से रिवर आती थी, काबुल एंड कूबा, इसे बोलते हैं ऑक्सस रिवर, काबुल एंड कूबा। तो हमने देखा कि कहाँ रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले, कहाँ पे मिले, सरकोतरा गुजरात। तो सरकोतरा गुजरात में रिमेन्स ऑफ हॉर्स मिले। एंड जो हमारी साबरमती रिवर है, जो हमारा जैसे बोलते थे भोगावा, लोथल हमारा भोगावा रिवर के लोकेटेड में, साबरमती रिवर पे लोकेटेड है हमारा पोर्ट लोथल। सो लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द भोगावा रिवर, साबरमती रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सील्स मिली है, बहुत सारी सील्स मिली है, पोट्री मिली है, स्कल्पचर्स मिले हैं, टेराकोटा के भी, ब्रॉन्ज के, स्टोन के, कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट्स, मेडिसिन मिले, एज वेल एज टाउन प्लानिंग। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। सो फीचर्स को याद करने के लिए वी कैन रिमेंबर दिस SPSTC, जैसे SOS होता है वैसे ही O की जगह हम P कर देते हैं OP। तो SPSTC जैसे टेक केयर,
TC लेते हैं स्कूल के बाद, तो वी कैन रिमेंबर इट लाइक दैट SPS TC। S से हो गया सील्स, P से हो गया पोट्री, S से हो गया स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स कौन से टाइप के होते हैं? टेराकोटा, ब्रोंज एंड स्टोन। देन TC, T से हो गया टाउन प्लानिंग एंड C से हो गया कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन। कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन, दैट इज कॉम, कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन। तो SPS TC, S से सील हो गया, P से पोट्री हो गया, एक S से स्कल्पचर्स हो गए, एंड देन स्कल्पचर कौन से है? टेराकोटा, ब्रॉन्ज एंड स्टोन स्कल्पचर्स भी है। देन TC से हमारा हो गया टाउन प्लानिंग एंड C से हो गया कॉस्मेटिक, कॉम हमने देखा था, कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन। सो मेंस में आ सकता है कि टेल मी द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्या क्या फीचर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो एकदम अचानक याद आ जाए कि क्या फीचर्स है, तो हम थोड़ा ट्रिक से याद कर लेते हैं। दैट इज SPS TC, दैट इज सील्स, पोट्री एंड स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में भी 3 टाइप थे, टेराकोटा एंड देन ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड स्टोन स्कल्पचर्स। एंड T से हमारा हो गया टाउन प्लानिंग, अनदर T से कॉम, दैट इज कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन। सो वी हैव सीन SPS, तो SPS से हमारा हो गया सील्स, तो इस तरीके से सील्स मिले हैं। सील्स, P से हमारा हो गया पोट्री। सो यहाँ पे इस तरीके की पोट्री मिली है, तो बुट गई है लेकिन इस तरीके से पोट्री बनी हुई मिली है। ये पोट्री थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो सील्स मिले हमें, पोट्री मिली है। देन SPS, SPS अनदर S इज स्कल्पचर्स, तो बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले इस तरीके से। देन SPS TC, से T से था टाउन प्लानिंग, तो इस तरीके से पूरे टाउन को प्लान किया जाता था, टाउन प्लानिंग। एंड यहाँ पे ये भी एक सील है, तो S से सील्स हो गया, पोट्री हो गई, सो दिस इज सील्स हो गए, ठीक है, पोट्री हो गई। एंड यहाँ पे सो अगर फीचर्स की बात करें, फीचर्स आते हैं तो हमने ट्रिक याद की, दैट इज SPS T से, तो SPS TC, तो S से हो गए सील्स, तो ये हो गए सील्स। देन सेकेंड इज पोट्री, सो ये पोट्री हो गई। देन हमारा हो गया स्कल्पचर, सो इस तरीके से स्कल्पचर्स मिले हैं। देन टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग है। एंड अनदर वर्ड इज कॉस्मेटिक्स मिले हैं, कॉमन भी देखा तो कॉस्मेटिक्स, तो SPS TC, तो कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन। इन इस तरीके से डेड मिले हैं, डेड बरीड विद देयर बिलोंगिंग्स, बहुत सारे सामान उनके साथ बरी कर दिए जाते थे, डेड बरीड विद देयर बिलोंगिंग्स, मीन्स दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो ऐसी जगह बहुत ज़्यादा बरियल मिले विद देयर बिलोंगिंग्स, मीन्स मरने के बाद भी लाइफ में बिलीव करते थे ये लोग। सो वी हैव सीन फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज SPS TC, सील्स, पोट्री एंड स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स भी हमारे 3 टाइप के, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, स्टोन। एंड देन T से होगा हमारा टाउन प्लानिंग, C से होगा कॉम याद रखना, दैट इज कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स एंड मेडिसिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सील्स की। सील्स क्या होता है? दीज आर स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप, तो इस तरीके का शेप होगा, तो दीज आर स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप एंड दे आर मेड अप ऑफ आइदर मेटल, स्टोन और फायर बेक्ड क्ले। तो या तो मेटल से बने होंगे या स्टोन से बने होंगे, फायर बेक्ड क्ले। तो सबसे पहले सील के बारे में याद रखना है, सील्स बहुत टाइप के थे, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप में थे, कोई गोला था, कोई ट्राइंगल था, कोई स्क्वायर टाइप का था, कोई रेक्टेंगल टाइप का था। तो सील्स वर स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप, तो बहुत बड़े बड़े सील्स नहीं होते थे, छोटे छोटे सील्स होते थे, स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप होते थे। एंड किससे बने होते थे? या तो मेटल से बना देंगे, ब्रॉन्ज था जैसे मेटल, कॉपर से बना देंगे, ब्रॉन्ज से बना देंगे, एंड स्टोन से बना देते, पत्थर से बना दिया, पत्थर को काट के उसको एक शेप दे दिया, एक एक ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया। एंड देन फायर बेक्ड क्ले, जैसे मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, उसी से उन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया एंड सील्स बना दी। तो इस तरीके के सील्स होते थे। तो सील ज़्यादातर रेक्टेंगुलर, दैट इज स्क्वायर शेप में होते थे। स्क्वायर शेप में कुछ सर्कुलर भी मिलेंगे, जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो दिस सील इज इन रेक्टेंगुलर शेप। ज़्यादातर सील्स में हमें यूनिकॉर्न मिल रहा है, सो ज़्यादातर सील में वी गॉट टू सी द यूनिकॉर्न। एंड कुछ सर्कुलर भी होते थे, इस तरीके सर्कुलर होते थे, रेक्टेंगुलर होते थे, स्क्वायर शेप में होते थे, ट्राइंगुलर होते थे। तो सील्स आता है, तो व्हाट वर सील्स? सो दे आर द स्मॉल ज्योमेट्रिकल शेप एंड दे मेड अप ऑफ आइदर मेटल, स्टोन और फायर बेक्ड क्ले। जैसे ये लग रहा है ये फायर बेक्ड क्ले से बना है, ठीक है, ये मेटल से बना है, कुछ स्टोन से बना है, जैसे ये स्टोन से बना है ऐसा लग रहा है, तो ये स्टोन, ये मेटल से बना है, ये फायर बेक्ड क्ले से बना है। तो अलग अलग जो सील्स थे वो अलग अलग तरीके से बने थे। कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते थे? हमने देखा मेटल, स्टोन एंड फायर बेक्ड क्ले यूज़ होता था, दैट इज़ MSF, दैट इज मेटल्स, स्टोन एंड फायर बेक्ड क्ले। तो मेटल कौन से यूज़ होते थे? कॉपर, एंड काफ़ी इंस्टेंसेस में देखा गया है सील्स ऑफ सिल्वर एंड चर्ट भी मिले। सो कॉपर, सिल्वर एंड चर्ट, ज़्यादातर इंस्टेंसेस में क्या यूज़ होता था? कॉपर, एंड देयर आल्सो इंस्टेंसेस वेयर सील्स ऑफ सिल्वर एंड चर्ट।
जैसे ज़्यादातर जो सील्स है कॉपर के, इस तरीके से कॉपर के बने हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं सिल्वर भी देखा गया, जैसे ये सिल्वर है, सिल्वर है। तो ज़्यादातर सील जो हमें मिलेंगे वो कॉपर के मिलेंगे, कई जगह सिल्वर भी देखा गया है। एंड चर्ट, चर्ट तो चर्ट एक सेडिमेंट्री रॉक होता है कंसिस्टिंग ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली सिलिका, तो इसमें सिलिका होता है, दैट इज SiO2, सो ये होता है चर्ट। तो इससे भी सील बनाए गए हैं। जैसे कुछ सील्स हैं हमारे कॉपर के, जैसे ये हमारा कॉपर, तो कुछ सील कॉपर के हैं, कुछ हमारे सिल्वर के, जैसे ये सिल्वर है, एंड कुछ चर्ट के हैं, फॉर एग्जाम्पल चर्ट के। मेजरली जो हमारे सील मिले हैं वो कॉपर के मिले हैं। सो मेटल कौन सा था? कॉपर। And there were also instances where seals of silver and chert were seen. Then seal which use stones, तो कौन से स्टोन यूज़ करते थे? That is स्टेटाइट। स्टेटाइट एक मैग्नीशियम स्टोन होता है, ऐसा बोलते हैं सॉफ्ट रिवर स्टोन, तो स्टोन में यूज़ करते थे स्टेटाइट। तो ये स्टेटाइट है, सोप स्टोन भी बोलते हैं, इसे स्टेटाइट और सोप रॉक भी बोलते हैं। टालसिस्ट होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है, एंड इज लार्जली कंपोज ऑफ मैग्नीशियम रिच मिनरल, तो इसमें मैग्नीशियम रिच मिनरल रॉक होता है, तो दिस इज सोप स्टोन और सो बोलते हैं स्टेटाइट, सोप रॉक। तो रॉक, इस रॉक से बनता था हमारे सील्स। तो स्टोन कौन से यूज़ करते थे? सिर्फ स्टेटाइट और मैग्नीशियम स्टोन और सॉफ्ट रिवर स्टोन। और ज़्यादातर सील जो थी हमारी पिक्टोग्राफिक थी, मोस्ट ऑफ द सील्स, ऑलमोस्ट सारी सील पिक्टोग्राफिक थी, कुछ ना कुछ पिक्चर्स था, कुछ सिंबल बना हुआ था। पिक्चर में क्या हो गया? एनिमल्स एंड गॉड्स। तो हर एक सील में एक पिक्चर होती थी और कुछ ना कुछ लिखा होता था, ठीक है। तो पिक्टोग्राफिक थी हमारी सील्स, एंड ऑल्सो कुछ सिंबल्स बना होता था, इस तरीके से सिंबल बना होता था, हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट इस तरीके से सील्स होती थी। तो या तो एनिमल होता था या गॉड होते थे सील्स में, लेकिन पिक्टोग्राफिक होती थी, कोई ना कोई पिक्चर बनी रहती थी। हर एक सील में आपको कोई ना कोई पिक्चर मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर एक सील में कहीं हाथी बना हुआ है, कहीं राइनोसोरस बना हुआ है, कहीं वन हॉर्न राइनो, कहीं पशुपतिनाथ बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ बना होता था एंड कुछ लिखा होता था, मीन्स दीज आर पिक्टोग्राफिक सील्स, एंड यहाँ पे कुछ लिखा भी होता था, मीन्स कुछ सिम्बल्स भी होते थे। सो पिक्टोग्राफिक थी मीन्स कुछ पिक्चर्स थे एज वेल एज सिम्बल्स थे। पिक्चर किसकी थी? एनिमल्स एंड गॉड्स, हमने देखा। तो सील्स वर पिक्टोग्राफिक विच मीन्स इट इंक्लूड पिक्चर ऑफ एनिमल, गॉड एंड सम सिम्बल। तो पिक्टोग्राफिक सील्स थी मीन्स इसमें कुछ पिक्चर थी गॉड की, एनिमल्स की, एंड कुछ सिम्बल्स भी थे। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल है यूनिकॉर्न सील का, सिंगल हॉर्न एनिमल दिखाया गया। देन पशुपति सील का, जैसे ये क्या है? यूनिकॉर्न सील, दिस इज यूनिकॉर्न सील। एंड ये हमारा पशुपतिनाथ सील, तो इसमें पशुपतिनाथ दिखाए गए, तो आसपास इनके एनिमल्स हैं, तो पशुपतिनाथ सील, जैसे यूनिकॉर्न सील, यहाँ पे दिस इज यूनिकॉर्न सील। तो जो पशुपतिनाथ बैठे हैं, इट सजेस्ट द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा एंड नेचर वर्शिप, कि हम नेचर को वर्शिप करते थे, आसपास एनिमल्स हैं तो नेचर वर्शिप बोलता है। इट ऑल्सो सजेस्ट कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन मीन्स एनिमल के साथ इंसान रहता था, दैट इज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर, जैसे आज रहते हैं कई जगह जानवरों के साथ। सो कोहैबिटेशन था। एंड ऑल्सो सजेस्ट मेडिटेशन, कि मेडिटेशन पता था उस टाइम लोग को। तो इस तरीके से ये सजेस्ट कर रहे हैं, एक तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा, शिवा का फॉर्म, एंड ऑल्सो मेडिटेशन, उस टाइम मेडिटेशन होता था, कोहैबिटेशन, क्योंकि एनिमल्स इंसानों के साथ रहते थे, कोहैबिटेशन। एंड इट ऑल्सो सजेस्ट नेचर वर्शिप, इट ऑल्सो सजेस्ट नेचर वर्शिप, क्योंकि एनिमल क्या होते हैं? नेचर में होते हैं, उनकी वर्शिप होती है, तो इट ऑल्सो सजेस्ट नेचर वर्शिप। सो पशुपति सील के बारे में एक लिखने को आए, तो ये सजेस्ट करा मेडिटेशन, और ऑल्सो सजेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा, नेचर वर्शिप, इट ऑल्सो सजेस्ट कोहैबिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर। पशुपति सील सजेस्ट द वर्शिप ऑफ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा। इस क्या सजेस्ट करा है? प्रिमिटिव, शिवा को जो हम वर्शिप करते हैं तो एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा है, दिस सजेस्ट द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ शिवा। ऑल्सो ही इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर डूइंग मेडिटेशन, योगिक पोस्चर में बैठे हैं इस तरीके से, एंड ये क्या करें? ये मेडिटेशन करें। सो सिटिंग इन द योगिक पोस्चर डूइंग मेडिटेशन, एंड ऑल्सो सजेस्ट नेचर वर्शिप, इट ऑल्सो सजेस्ट नेचर वर्शिप एंड कोहैबिटेशन, दैट इज एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव टुगेदर। सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सील? तो सील यूज़ क्यों करते थे? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्पज वॉज अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइनेज सिस्टम यूज इन ट्रेड। तो इस तरीके से कॉइन सिस्टम हो सकता है जैसे ट्रेड में यूज़ करा जाता होगा, तो अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइनेज सिस्टम, एंड यूज एज एजुकेशन टूल। जैसे कुछ सिंबल दिखे, पाई साई एंड शाई, पाई फाई एंड साई, तो इस तरीके से सिंबल मिले, तो इसे एजुकेशन टूल की तरह यूज़ किया जाता था। यूज एज एम्यूलेट टू वार्ड ऑफ द एविल, तो गले में धागा बांध के एम्यूलेट टांग लेते, जैसे गंदी शक्ति हमारे तरफ ना आए, तो उसकी तरह भी यूज़ किया जाता था। जैसे बोलते हैं ताबीज़, ताबीज़ की तरह यूज़ किया जाता, तो एम्यूलेट की तरह यूज़ किया जाता था इसे। तो इस तरीके से क्या होता है? एम्यूलेट होता है जो हम लोग टांग लेते हैं, ताबीज़ टांग लेते हैं कि हमें गंदी जो एनर्जी है उससे बच पाएँ।
तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई एमुलेट में कई जो सील्स हैं उसमें छेद देखे गए मीन्स उसको एज ए ताबीज़ यूज़ करते थे। तो यू मस्ट रिमेंबर जो कॉइन्स जो हमारे सील्स थे उनका पर्पस क्या था। एक तो अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइनेज सिस्टम जो ट्रेड में यूज़ करते थे, इट वाज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइनेज सिस्टम दैट वाज यूज्ड इन ट्रेड, यूज्ड एज एन एजुकेशन टूल बिकॉज कई सील्स पे सिंबल्स मिले पाई, फाई एंड साई के, एंड ऑल्सो यूज्ड एज एन एमुलेट टू वार्ड ऑफ द एविल, तो बुरी शक्ति को भगाने के लिए उसे एज ए ताबीज़ यूज़ किया जाता था, यूज्ड एज ए एमुलेट। सो ये होता है एमुलेट। अगर इंडियन सोसाइटी के फीचर की बात करें, अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहुंच रहे हैं। इंडियन सोसाइटी के फीचर क्या है? टॉलरेंस है, मल्टी कल्चरलिज्म, हर बंदे का अलग कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। सो दोनों कंसेप्ट हम याद रखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। एक इंपॉर्टेंट साइट याद रखिए रंगपुर। जो रंगपुर थी यहाँ पे राइस यूज़ होता था, लेकिन हमें याद रखना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की तो साइट है, कंटेम्प्रेरी है टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट कोई सिमिलैरिटी नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हम रंगपुर को इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट ही नहीं मानते, बिकॉज जैसे जो चीज़ें फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे गए हैं वो रंगपुर में नहीं देखे गए। तो रंगपुर जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का ही था, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो इट हैज़ नो लिंक विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई राइस नहीं देखा गया है, वीट बार्ले यूज़ होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस नहीं था, वीट बार्ले यूज़ होता था, लेकिन रंगपुर में राइस देखा गया है, एंड इट वॉज कंटेम्प्रेरी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रंगपुर इज नॉट पार्ट ऑफ IBC, इट हैड नो लिंक विद IBC। एज IBC में कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी राइस यूज़ नहीं होता था, दे यूज़ वीट एंड बार्ले। बार्ले को हम लोग जौ बोलते हैं हिंदी में, तो बार्ले इज नोन एज जौ, एंड वीट तो पता है गेहूँ बोलते हैं, तो बार्ले एंड जौ ये दो चीज़ें थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग खाते थे, लेकिन राइस जो चावल था उस टाइम नहीं था, राइस वॉज नॉट नोन टू दैम। उन्हें सील्स की बात करी, सेकंड इंपॉर्टेंट जो फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो था पॉटरी। तो पॉटरी कैसे थे? फायर बेक क्ले, जैसे मिट्टी का घड़ा बनाते हैं उस तरीके से पॉटरी होती थी, जो हम आज भी बनाते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी की बात करें तो रेड वेयर होते थे विथ ब्लैक डिज़ाइन, तो रेड है और इनके ऊपर डिज़ाइन कैसी है? ब्लैक, सो रेड वेयर विथ ब्लैक डिज़ाइंस। तो अलग अलग शेप्स में होते थे, एक तो फायर बेक क्ले से बनते थे मीन्स मिट्टी से, एंड देन शेप्स क्या होते थे? जैसे रेड वेयर हमने देखा विद ब्लैक डिज़ाइन, कुछ मिनिएचर वेसल्स होते थे इस तरीके से, नैरोइंग ओपनिंग एंड इलॉन्गेटेड, इस तरीके इलॉन्गेटेड होते थे, जैसे आज तरीके से गुलदस्ते होते हैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो होते थे। एंड कुछ होते थे इस तरीके से रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन, ये यूज़ करते थे खाना पकाने के लिए एंड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए। एंड कुछ इस तरीके से परफोरेटरी पोट्री, देखिए परफोरेटेड पोट्री मीन्स कुछ छेद होते थे, स्टेनिंग लिक्विड मतलब अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ होते थे। तो इस तरीके से परफोरेटेड पोट्री भी देखी गई है। तो कौन, एक तो देखिए क्या रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन, मिनिएचर वेसल, नैरोइंग ओपनिंग एंड इलॉन्गेटेड, इस तरीके से फॉर डेकोरेशन इन्हें यूज़ किया जाता था, एंड परफोरेटेड पोट्री। तो रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन इनको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे? फॉर स्टोरिंग ग्रेन एंड कुकिंग फूड। तरीके से कुछ पोट्री होती थी उनको एज ए डेकोरेशन यूज़ करते थे, ये स्टोरिंग ग्रेन्स एंड कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे। एंड जो इलॉन्गेटेड गुलदस्ते तरीके के होते थे उनको डेकोरेशन में यूज़ करते थे। इन वेसल्स को क्या बोलेंगे? मिनिएचर वेसल। तो रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन, मिनिएचर वेसल, परफोरेटेड पोट्री, इट इज RMP, रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन, मिनिएचर वेसल्स एंड परफोरेटेड पोट्री। तो इस तरीके से परफोरेटरी पोट्री होती थी, ये किस लिए? अल्कोहल बनाने के लिए, स्टेनिंग लिक्विड, इसके लिए यूज़ करते थे। इस तरीके की सारी टाइप्स की पोट्री होती थी इंडस वैली साइट के टाइम। ज़्यादातर ये है रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन, तो रेड वेयर विद ब्लैक डिज़ाइन। हमने देखा था कौन से सीरियल्स यूज़ होते थे? वीट, बार्ले एंड मिलेट्स भी यूज़ होते थे। वीट बार्ले, वीट मतलब गेहूँ, बार्ले मतलब जौ, एंड मिलेट्स। एंड मिलेट को बोलते हैं बाजरा, जैसे बाजरे की रोटी खाते हैं तो उसे बोलते हैं मिलेट। तो वीट, बार्ले एंड मिलेट मीन्स जौ के बारे में पता था, गेहूँ के बारे में पता था, एंड बाजरा के बारे में पता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, लेकिन राइस के बारे में नहीं पता था।